नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान। एससी का और बीसी का सर बहुत बड़ा वोट बैंक है आदमपुर चुनाव में। आप अध्यक्ष भी हैं और इसी वक्त से ताल्लुक भी रखते हैं। किस तरह से मैनेज कर पाएगी कांग्रेस? चुनौती रहेगी? कांग्रेस पूरी तरह से मैनेज कर रही है। हम पहले भी एक राउंड पहले एमपी साहब का पूरा 2 राउंड बल्कि लग चुके। मैंने पहले मीटिंग ले चुकी। अब मैं गाँव में कल से ही मेरा प्रोग्राम शुरू हैं और बड़ा भारी लोगों में उत्साह और उमंग है। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और एक दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया, उसकी वजह से लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है कुलदीप बिश्नोई के प्रति। और आप देखेंगे कि एससी बीसी नहीं, सभी 36 बिरादरी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भारी बहुमत से जीतने जा रही है। चुनाव से पहले काफ़ी सारे मुद्दे थे। मैं आपको बता दूं, मुखालफत और खिलाफत काफ़ी थी। बीजेपी की मुद्दा किसानों का भी था, बेरोजगारी का भी था और तमाम चीज़ें थी, महंगाई थी, सब थी। तो क्या ये मुद्दे आज भी स्टैंड करते हैं या चुनाव के वक्त लोग भूल जाते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से ये सारे बीजेपी के खिलाफ मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ साथ जो कुलदीप बिश्नोई का जो कार्य प्रणाली रही है, जो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को साथ छोड़ा है, ये दोनों मामले मिलकर के बहुत भारी विरोध है कुलदीप बिश्नोई का और कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से अभी जीतेगी। एकदम परिवर्तन के बयान आपने देखा होगा कि सारी आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट आदमपुर की हमारे साथ आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो सब हमारे साथ में आकर के मिल चुके। सवाल बड़े रहते हैं। एक तो कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि उनका गढ़ है। पहली बात ये, लोगों के दिमाग में एक ये छवि और है कि भाई एहसान है भजनलाल का। इन दो चीज़ों को तोड़ पाएगी? कुलदीप बिश्नोई कब तक अपने पिताजी का नाम इस्तेमाल करेगा? भजनलाल जी को चौधरी भजनलाल बनाने वाली कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी से 11 चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रखा, बनाया। 5 साल कृषि मंत्री के रूप में, वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में उनको रखा। उनका बेहतर इंसान थे, काम किया और लोगों से जुड़े हुए नेता थे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का एकदम उलट है। ये तो अब एक तरह से अपने पिताजी के नाम को भी इसने गिराने का काम किया है, क्योंकि इसकी अपनी उपलब्धि कोई नहीं है। ये इसको भूत सवार था पिछले जब से 17-18 साल से राजनीति में आया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भावी मुख्यमंत्री, अपना आपको भावी मुख्यमंत्री कहता था हर मंचों से कांग्रेस पे। आज जो है बोलती बंद है और जिस तरह से कार्यकलाप रहे हैं, मुख्यमंत्री की पद की हवस कितनी रही है, इसी के चलते कभी पार्टी को तोड़ करके हचका बनाई, हचका के साथ फिर बीजेपी से समझौता किया, जेजेपी को कैसे देखते सर? हालांकि गठबंधन है जेजेपी के साथ में बीजेपी का, लेकिन वो अंदर खाते उनके भी अंतरात्मा में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ वोट जेजेपी का आपकी तरफ मूव कर सकता है? ऐसा है कि लोग जो है ना, किसी के कोई बंधे हुए नहीं है। ये लोकतंत्र है, कोई गुलाम नहीं है किसी के। जहाँ तक बीजेपी की है, इन्होंने सबके साथ में सबको बर्बाद करने का काम किया है। सबसे पहली शिकार इनेलो हुई, उसको बिल्कुल दो फाड़ करके उसको ख़त्म कर दिया। जेजेपी को पूरी तरह से अब नाम की जेजेपी रहेगी नहीं, एक तरह से हरियाणा में उसका भी नाम ख़त्म कर दिया है। हजका को पहले ही खा गई, डकार गई। बीजेपी ने सबको, जो जिन्होंने बीजेपी पे विश्वास किया उसी ने धोखा खाया। इसीलिए ये कुलदीप बिश्नोई जी कहते थे कि किसी पे भरोसा कर लेना, बीजेपी पे मत करना। और आप कह रहे हैं कि पहले जो कहते थे वो ठीक कहते थे? हाँ, जो पहले कहते थे वो ठीक कहते थे। और ये तो उदय भान और हुड्डा जी तो एक बहाना है। असल में तो ईडी और सीबीआई के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इनका जो जमीर को तोड़ा, जिसकी वजह से ये मजबूर हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए। आज इनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ताले लगे हुए हैं, इनके जो पासपोर्ट हैं वो जब्त कर रखे हैं, इनका सारा व्यापार ठप है और एक व्यापारी आदमी है।
इन्होंने तो जब हचका बनाई थी वहाँ विधायकों को भी बेचने का प्रयास किया था। और अभी भी कुलदीप बिश्नोई नेता नहीं है, व्यापारी है। नेता होता तो जनता के बीच में रहता। ये तो 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, किसी का टेलीफोन तक भी नहीं उठाते। मैं गाँवों में जाता हूँ, कई बार मैंने पूछा कि भी कभी किसी की कुलदीप बिश्नोई से टेलीफोन पे बात हुई है, कि कभी कभी मिला ही नहीं। वो विधायकों के भी टेलीफोन नहीं उठाता। वो मुझे तो लगता है कि वो अपने हल्के के 53 गाँवों के नाम भी शायद ना जानता हो। चुनाव के समय में उसको ले जाते हैं जब बताते हैं, क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। अब आदमपुर का जब वो विधायक बनाया तो उसका फर्ज बनता था कि विधानसभा में आदमपुर की आवाज़ उठाए। क्या गूंगा पहलवान भेजा था क्या वहाँ आदमपुर की जनता ने, कि जो विधानसभा में कभी एक बार भी बोलते नहीं देखा, कभी कोई मुद्दे उठाते नहीं देखा। अपने एमपी लैड का फंड भी लैप्स का हो जाता है, वो वापस चला जाता है। एमएलए फंड भी वापस चला जाता है। वो बताया ना, 2 साल का समय दे दो, अब काम कराएंगे, नहीं कराएं तो 24 में। 2 साल का 17-18 साल तो दे रखे हैं। अब बताया नहीं 17-18 साल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसका योगदान क्या रहा है, आदमपुर की जनता के लिए उसने क्या किया है। अपना आदमपुर की जनता ने पिताजी का तो बहुत सम्मान करते हुए इनको इतना बड़ा दिया, लेकिन ये थोड़ी कह दिया कि वो पिताजी के भी सम्मान को बेच दे और हल्के की जनता के भी सम्मान को बेचे। सर बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे उदयभान कह रहे हैं कि जनता ने ये नहीं कहा था कि सम्मान को बेच दो, और वो नेता नहीं व्यापारी है, इनका कहना है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें खुल के। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।